Good morning, students. This is class 7th Civics, chapter 9 Struggles for Equality, and today is going to your first class on this chapter. हमने कांता के बारे में, डोमेस्टिक सर्वेंट के बारे में देखा कि किस तरह वो पुअर है और वो बिना परमिशन के, बिना मालिक की परमिशन के अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में दवाई के लिए भी नहीं ले जा सकती। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाती है तो उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ वो सुविधाएं भी नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। हमने मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में जाना। वो मुस्लिम हैं और उनको 1 महीने तक किराए पर मकान इसलिए नहीं मिलता कि वो मुस्लिम हैं। ऐसे ही सौपना एक छोटी किसान है और उसको कॉटन उगाने के लिए जब वो पैसे एक जमींदार से उधार लेती है तो बदले में उसको अपनी फसल कम दाम पर उसी जमींदार को बेचनी पड़ती है। रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, उसको भी असमानता का व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव का व्यवहार झेलना पड़ता है जब वो पूरा दिन काम करने के बाद बस में बैठती है और उसको कहा जाता है या तो आप पिछली सीट पर बैठ जाएं या आप खड़े हो जाएं किसी वाइट पीपल, श्वेत आदमी को सीट देने के लिए। लेकिन इस 1 दिसंबर 1955 की घटना से बहुत सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और 1964 को सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट के माध्यम से जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको भी नस्ल के आधार पर भेदभाव होना बंद हो जाता है। हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी भी है, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी है और राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि से उसके अध्यापक स्कूल साफ करने के लिए इसलिए कहते हैं कि वो दलित है, डिप्रेस्ड है, वो निम्न जाति से संबंध रखता है। जनता को राइट टू वोट तो है और उसे लगता है कि वो भी जो उसका मालिक है, जहाँ वो काम करती है, उसके साथ खड़े होकर समान रूप से वोट दे सकती है। लेकिन बढ़ते प्राइवेटाइजेशन, बढ़ते निजीकरण की वजह से जो सरकार है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो सुविधाएं जहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती। तरह से एक जूस निकालने वाला व्यक्ति उन बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जो ब्रांडेड ड्रिंक या कोला बेचते हैं। संविधान में स्पष्ट है कि हर व्यक्ति, हर भारतीय कानून के समक्ष समान है। नो वन इज अबव द लॉ। लेकिन पॉवर्टी और संसाधनों की कमी की वजह से लोगों में असमानता है। लोगों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम महत्व या उनके काम को कम महत्व दिया जाता है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का उदाहरण है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, अंसारीज का उदाहरण है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज एग्जाम्पल ऑफ रोजा पार्क्स। के अलावा दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स स्कूल पूरा होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इस तरह से जो असमानता है उसके बहुत सारे रूप हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। थैंक्स।